हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। प्रश्नों की संख्या 30 रहने वाली है, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लासेस स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, JRF, PGT, GIC या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। ओके, यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न देखिए क्या है। गृह विहीन होना सामाजिक बहिष्करण का सबसे निम्न स्वरूप है, या कथन किसका है? गृह विहीन होना सामाजिक बहिष्करण का सबसे निम्न स्वरूप है, या कथन किसका है? ऑप्शंस में अमर्त्य सेन, AG फ्रैंक, एंथनी गिडेंस, हर्बर्ट गेंस दिया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अमर्त्य सेन, AG फ्रैंक, एंथनी गिडेंस, हर्बर्ट गेंस यहाँ पर ऑप्शंस हैं। गृह विहीन होना सामाजिक बहिष्करण का सबसे निम्न स्वरूप है, या कथन किसका है? यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर एंथनी गिडेंस हो जाएगा। एंथनी गिडेंस, ऑप्शन C यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंथनी गिडेंस ने संस्थाकरण की अवधारणा दी थी। प्रश्न है, 19वीं सदी में महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र से बहिष्कृत रखा गया था क्योंकि ऑप्शन है औद्योगिक पूंजीवाद ने मध्यम वर्ग के घर को कार्यस्थल से पृथक रखा था। जो लोग वैतनिक रोजगार में प्रवेश किए थे उन्हें विशेष क्षेत्रों द्वारा अलग कर दिया गया था। स्त्रीत्व से समझौता किए बिना पुरुष धारा की राजनीति में सफल होना कठिन था, या फिर उपयुक्त सभी। 19वीं सदी में महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र से बहिष्कृत रखा गया था क्योंकि, कारण बताना है कौन सा विकल्प यहाँ सही होगा। ये सभी सही होंगे, ठीक है, ये सभी सही होंगे। D यहाँ पर सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न है, सामूहिक उपभोग शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शंस देख लेते हैं। रूढ़िवादी सरकार द्वारा सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण, सहपाठी समूहों में खरीदारी की जीवन शैली का अभ्यास, एक प्रकार का तपेदिक रोग, राज्य सरकार स्वास्थ्य, आवास एवं शिक्षा सेवाओं का प्रावधान। सामूहिक उपभोग शब्द का अर्थ बताना है। राज्य सरकार स्वास्थ्य, आवास एवं शिक्षा सेवाओं का प्रावधान, D यहाँ पर सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प D यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से किसने व्हाट इज प्रॉपर्टी नामक पुस्तक लिखी है? व्हाट इज प्रॉपर्टी पुस्तक किसकी है? ऑप्शंस में कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, जोसेफ प्रूदो, AG फ्रैंक दिए गए हैं। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, जोसेफ प्रूदो, AG फ्रैंक यहाँ पर ऑप्शंस है। व्हाट इज प्रॉपर्टी पुस्तक है, ये किसकी है? सोशियोलॉजी की जो इंपॉर्टेंट बुक्स है वो पहले ही कराई जा चुकी हैं, जिसका कि फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अभी तक जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं सभी का फोल्डर बना दिया गया है, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है व्हाट इज प्रॉपर्टी। ये जो पुस्तक है जोसेफ प्रूदो की है। ऑप्शन C यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, श्रम के सांस्कृतिक विभाजन से संबंधित किसकी स्थिति को निम्नलिखित कथन में समेकित किया जा सकता है? श्रम का लिंग आधारित विभाजन न केवल सार्वभौमिक है बल्कि ऐसा होने का कोई खास कारण भी नहीं है। ऑप्शंस है मेरी के बेनेट, GP मर्डॉक, N ओकले, जॉन बॉल्बी। मेरी के बेनेट, GP मर्डॉक, N ओकले, जॉन बॉल्बी यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर N ओकले होगा। N ओकले, ऑप्शन C यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, द अनक्वाइट वुड्स, इकोलॉजिकल चेंजेस एंड पीजेंट रेजिस्टेंस इन द हिमालयास। ये पुस्तक के लेखक कौन है ये बताना है। ऑप्शंस में रामचंद्र गुहा, अनिल भट्ट, हरिमोहन माथुर, राधा कमल मुखर्जी हैं। द अनक्वाइट वुड्स, इकोलॉजिकल चेंजेस एंड पीजेंट रेजिस्टेंस इन द हिमालयास। इस पुस्तक के लेखक कौन है?
रामचंद्र गुहा, रामचंद्र गुहा ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए रामचंद्र गुहा यहाँ पर सही है। इस विद्वान ने सेक्स से जुड़े मतभेदों को 3 स्तरों में बांटा, प्राथमिक मतभेद, माध्यमिक मतभेद और तृतीयक मतभेद। ऑप्शंस में अनिरुद्ध देशपांडे, हैवलॉक एलिस, करोल पेटरमैन, ब्रेडले यहाँ पर हैं। अनिरुद्ध देशपांडे, हैवलॉक एलिस, करोल पेटरमैन, ब्रेडले यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सेक्स से जुड़े मतभेदों को 3 स्तरों में बांटा है, प्राथमिक मतभेद, माध्यमिक मतभेद और तृतीयक मतभेद में। हैवलॉक एलिस ने, ऑप्शंस बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। यह किसने कहा कि लिंग विभिन्नता सांस्कृतिक उत्पाद है? लीला दुबे, नीरा देसाई, मेधा पाटेकर, माला शंकर दास ऑप्शंस है। लिंग विभिन्नता सांस्कृतिक उत्पाद है, यह किसका कहना है? लिंग विभिन्नता सांस्कृतिक उत्पाद है, यह किसका कहना है? लीला दुबे का। ठीक है, लीला दुबे ने कहा है, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? देखिए, लागू होने की बात हो रही है। ठीक है, लागू कब हुआ है ये पूछा जा रहा है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? 26 अक्टूबर 2006। ठीक है, 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। प्रश्न है, यह किसने कहा कि संरचनाओं के बिना प्रकारों में परिवर्तन हुए परिवर्तन घटित नहीं हो सकता? ऑप्शंस में स्पेंसर, पार्सन्स, ब्राउन, लेवी यहाँ पर दिए गए हैं। संरचनाओं में बिना प्रकारों में परिवर्तन हुए परिवर्तन नहीं हो सकता, यह कहना इनमें से किसका है? सही यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित आयामों में से कौन सा एक आयाम ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में सम्मिलित नहीं है? आर्थिक, राजनीतिक, साहित्यिक, शैक्षणिक यहाँ पर ऑप्शंस हैं। निम्नलिखित आयामों में से कौन सा एक आयाम ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में शामिल नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साहित्यिक हो जाएगा। ठीक है, साहित्यिक हो जाएगा। सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसने ईर्ष्या को एक प्रकार का भय जो किसी अधिकार को बनाए रखने की इच्छा से संबंधित है, इसके रूप में किसने परिभाषित किया? रूसो, सुकरात, डेकार्ट, जॉनसन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। किसने ईर्ष्या को एक प्रकार का भय जो किसी अधिकार को बनाए रखने की इच्छा से संबंधित है, इस तरीके से परिभाषित किया है? रूसो, सुकरात, डेकार्ट, जॉनसन यहाँ पर ऑप्शंस हैं और यहाँ पर सही होगा डेकार्ट। ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा, डेकार्ट होगा यहाँ पर। प्रश्न है, रूपावली विश्व को समान तरीके से देखने का माध्यम है जो यह सुझाव देता है कि विज्ञान में क्या देखना है, करना है और सिद्धांतीकरण होना चाहिए, यह किसका विचार है? थॉमस एस कोहन, चार्ल्स मेटकॉफ, कॉल पॉपर, रॉबर्ट माल्थस। थॉमस एस कोहन, चार्ल्स मेटकॉफ, कॉल पॉपर, रॉबर्ट माल्थस यहाँ पर ऑप्शंस है। कौन सा विकल्प होगा यहाँ पर सही? कोहन होगा। ठीक है, थॉमस एस कोहन यहाँ पर होगा, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसने देखा है कि विज्ञान कभी भी संसार की वास्तविकताओं को स्थापित नहीं कर सकता है? इसका कार्य मिथ्या सिद्ध करना है और यह दिखाना है कि क्या नहीं है और क्या नहीं होगा। ऑप्शंस में एंथोनी गिडेंस, अमर्त्य सेन, कॉल पॉपर, थॉमस एस कोहन यहाँ पर दिए गए हैं। एंथोनी गिडेंस, अमर्त्य सेन, कॉल पॉपर, थॉमस एस कोहन है। विज्ञान कभी भी संसार की वास्तविकताओं को स्थापित नहीं कर सकता है, इसका कार्य मिथ्या सिद्ध करना है और यह दिखाना है कि क्या नहीं है और क्या नहीं होगा। कॉल पॉपर का यह कहना है। ठीक है, सी यहाँ पर सही हो जाएगा, कॉल पॉपर यहाँ पर राइट है। इस मार्क्सवादी दार्शनिक ने देखा कि बहुत सारे संस्थान राज्य से स्वतंत्र रहते हुए भी प्रभुत्व वाली विचारधाराओं को पुनः पेश करने का कार्य करते हैं, जिसे उन्होंने वैचारिकीय राजतंत्र कहा। ऑप्शंस देख लीजिए, स्पेंसर, मॉर्गेट मीड, सी राइट मिल्स,
अल्थ्यूजर यहाँ पर दिए गए हैं। क्या होगा यहाँ पर सही? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? अल्थ्यूजर होगा। ठीक है, अल्थ्यूजर होगा। न मार्क्सवादी हैं अल्थ्यूजर, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, इनमें से कौन आधुनिक समाज के सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत क्षेत्रों में परिवर्तन से जुड़े हैं? अल्थ्यूजर, रूथ बेनेडिक्ट, हेबरमास या फिर उपयुक्त सभी। आधुनिक समाज के सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत क्षेत्र में परिवर्तन से कौन संबंधित है? अल्थ्यूजर, रूथ बेनेडिक्ट, हेबरमास या फिर ये सभी। यहाँ पर सही हो जाएगा हेबरमास। और हेबरमास का एक प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है, आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है या आधुनिकता का प्रोजेक्ट अभी अधूरा है, यह कहना हेबरमास का था। सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, यह मान्यता है कि असली दुनिया हमारी इंद्रियों से स्वतंत्र रूप से मौजूद है तथा वैज्ञानिक सोच की वस्तु ही वास्तविक संरचना है। वे जो घटनाएं उत्पन्न करते हैं उनसे अटूट रहते हैं, यह कहलाती है। ऑप्शंस में वैज्ञानिक यथार्थवादी है, वैज्ञानिक व्यवहारवाद, वैज्ञानिक वैराग्यवाद, वैज्ञानिक धुरीवाद। असली दुनिया हमारी इंद्रियों से स्वतंत्र रूप से मौजूद है तथा वैज्ञानिक सोच की वस्तु ही वास्तविक संरचना है। वे जो घटनाएं उत्पन्न करते हैं उनसे अटूट रहते हैं, ये क्या कहलाएगी? वैज्ञानिक व्यवहारवाद। बी यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। एक धार्मिक विश्वास क्या है? ज्ञान या सत्य का कथन, एक धारणा या विचार, एक समूह के सदस्यों द्वारा साझा की गई वास्तविकता को समझने की प्रणाली या फिर उपयुक्त सभी। धार्मिक विश्वास क्या है? किसे कहेंगे धार्मिक विश्वास? यहाँ पर सही होगा। ठीक है, सभी सही होगा। डी यहाँ पर राइट होगा। इसने अपनी पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री में विद्वानों की इन गलत धारणाओं का उल्लेख किया कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले शिक्षा की स्थिति खराब थी। धर्मपाल, न्यायपाल, नागपाल, खुशवंत सिंह। पुस्तक किसकी है? द ब्यूटीफुल ट्री, जिसमें विद्वानों की इन गलत धारणाओं का वर्णन किया कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले शिक्षा की स्थिति खराब थी। धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल होगा यहाँ पर। ए यहाँ पर सही हो जाएगा। एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, आप में से जितने भी लोग बिहार पीजीटी या यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं, वे सभी उनके लिए लाया गया है कि यहाँ पर 1000, ठीक है, 1000 से ज़्यादा MCQs हैं और साथ में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये सभी यानी कि MCQs और जो नोट्स हैं ये आपको PDF फॉर्मेट में दिए जाएंगे। 199 इसके लिए पे करना होगा। ठीक है, 199 इसके लिए पे करना होगा। अभी इसके रुपए 199 ही रखे गए हैं। कुछ दिनों के बाद हो सकता है 399, 399 या 499 इसके कर दिए जाएंगे प्राइस। और इसके लिए जो पेमेंट प्रोसेस है यहाँ पर देखिए UPI ID ये दी गई है। ठीक है, ये क्या है? UPI ID दी गई है। इस पर आपको पेमेंट करना है 199 और उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर देना है। व्हाट्सएप नंबर क्या है? 790 555 38 51। 790 555 38 51 पर आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट देना है और इसी व्हाट्सएप नंबर से आपको जो PDF है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। और जो इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं उनमें कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड हैं इसके बारे में आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। जैसे कि समाजशास्त्र क्या है, उसकी परिभाषा, विषय क्षेत्र समाज क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, विशेषताएं क्या हैं, समाज के प्रकार कौन कौन से हैं, किन विद्वानों ने समाजशास्त्र से संबंधित जो समाज से संबंधित बातें हैं वो बताई हैं, वो इसमें शामिल है। कृषक समाज, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज के बारे में है। समुदाय समिति संस्था को शामिल किया गया है। परिवार, विवाह, नातेदारी, सामाजिक संरचना, संस्कृति, परिस्थिति एवं भूमिका है। समाजीकरण है, सामाजिक नियंत्रण है, सामाजिक स्थिरीकरण है, सामाजिक विघटन है, साथ में अपराध, सामाजिक परिवर्तन और जो सोशल प्रोसेस है, सामाजिक प्रक्रिया। इसके अलावा जो समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तकें और जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं उन सभी को इसमें शामिल किया है, इन नोट्स में शामिल किया गया है। जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको ही इसमें रखा गया है इन नोट्स में। ठीक है, और जो ये नोट्स केवल PGT एग्ज़ाम्स के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं
उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसके लिए 199 पे करना होगा। ठीक है, ये यहाँ पर UPI ID दी गई है, इस पर पेमेंट करनी है और उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेट करना है। फिर आपको इसी व्हाट्सएप नंबर से PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए अब यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, किसने अपनी पुस्तक सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनालिटी में इस बात पर विशेष बल दिया कि सामाजिक वातावरण कला से संबंधित सामाजिक प्रक्रियाओं, कला की आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पार्सन्स, सोरोकिन, स्पेंसर, टॉयनबी यहाँ पर दिए गए हैं। ये पुस्तक किसकी, अगर आपको ये कथन नहीं पता है तो पुस्तक से अंदाज़ा लगाया जा सकता है यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा। सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी, ये आपको कई बार बुक भी बताई जा चुकी है। किसकी पुस्तक है सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी? सोरोकिन की है। सोरोकिन, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया था और सामाजिक गतिशीलता पर सबसे पहले इनका ही व्यवस्थित तरीके से अध्ययन रहा है। प्रश्न है यहाँ पर मिलान करना है, आंदोलन से संबंधित है। देखिए, हरे कृष्ण आंदोलन से संबंधित हैं स्वामी प्रभुपात्र। इसके अलावा आर्य समाज आंदोलन से संबंधित हो जाएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। भावातीत ध्यान आंदोलन से संबंधित हो जाएंगे महर्षि महेश योगी और ब्रह्म समाज आंदोलन से राम मोहन राय संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, ऑगबन के सिद्धांत के अनुसार सांस्कृतिक विलंबना क्या है? ऑप्शंस देखिए। प्रौद्योगिकी का विकास, आविष्कार की प्रक्रिया, एक सांस्कृतिक समूह से दूसरे सांस्कृतिक समूह में एक विचार का प्रसार, या फिर नए आविष्कारों के लिए संस्कृति के गैर तकनीकी पहलुओं को समायोजित करने में देरी। सांस्कृतिक विलंबना ऑगबन के अनुसार किसे सांस्कृतिक विलंबना कहा जाएगा? तो यहाँ पर सभी जानते हैं डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर राइट है। और संस्कृति के दो प्रकार, जो प्रत्यक्ष संस्कृति और अप्रत्यक्ष संस्कृति है, वो किसके द्वारा बताई गई है, ये आपको बताना है। चलिए यहाँ चलते हैं, आगे चलते हैं। प्रश्न है, देवर विवाह तथा साली विवाह उदाहरण किसका है? किसके अंतर्गत देवर विवाह और साली विवाह आएगा? ऑप्शंस में भ्रातक बहुपति विवाह प्रथा है, विनिमय प्रकार है, अधिमान्य प्रकार है और निषेध विवाह दिया गया है। भ्रातक बहुपति प्रथा, विनिमय प्रकार या फिर अधिमान्य विवाह या निषेध विवाह। देवर विवाह और साली विवाह किसके अंतर्गत आएगा? अधिमान्य विवाह के अंतर्गत आएगा। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। PH कोलेंडा के अनुसार तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए परिवार के किन प्रकारों की चर्चा नहीं की गई है? एक व्यक्ति परिवार, उप एकाकी परिवार, किशोर परिवार, अनुपूरक उप एकाकी परिवार, एकल परिवार। कोलेंडा के अनुसार तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए परिवार के किन प्रकारों की चर्चा नहीं की गई है? एक व्यक्ति परिवार, उप एकाकी परिवार, किशोर परिवार, अनुपूरक उप एकाकी परिवार या फिर एकल परिवार है। इनमें से बताइए कौन सा विकल्प होगा, नीचे देखकर। थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, डी यहाँ पर सही होगा। डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नातेदारी अध्ययनों में संबंध सिद्धांत इनमें से किस विद्वान के साथ संबंध है? कैथरीन गफ, पॉलिन कोलेंडा, सी लेवी स्ट्रॉस, AR रेडक्लिफ ब्राउन। नातेदारी अध्ययनों में संबंध सिद्धांत इनमें से किस विद्वान के साथ संबंधित है? लेवी स्ट्रॉस। ठीक है, लेवी स्ट्रॉस होगा यहाँ पर। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। उद्विकास के स्थान पर स्टेजेस ऑफ कल्चर का प्रयोग किसने किया? रेडक्लिफ ब्राउन, स्पेंसर, टाइलर, मॉर्गन ऑप्शंस हैं। उद्विकास के स्थान पर स्टेजेस ऑफ कल्चर का यूज किसने किया है? रेडक्लिफ ब्राउन, स्पेंसर, टाइलर, मॉर्गन ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही होगा टाइलर। ठीक है, टाइलर होगा यहाँ पर। सी राइट आंसर हो जाएगा। अल्थुजर ने यह विचार संप्रेषित करने के लिए कि समाज में बड़े परिवर्तन जटिल होते हैं और बढ़ते हैं, किस पद का प्रयोग किया है? बाहुल्य, अति निर्धारण, अंतर्विरोध या फिर अपचयन। अल्थुजर ने यह विचार संप्रेषित करने के लिए कि समाज में बड़े परिवर्तन जटिल होते हैं और बढ़ते हैं, किस पद का प्रयोग किया है? यहाँ पर
सही होगा अति निर्धारण। अति निर्धारण बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अल्थ्यूजर अति निर्धारणवादी के अंतर्गत आते हैं और आर्थिक निर्धारणवादी में कार्ल मार्क्स आते हैं। प्रश्न है अप्रशस्त विवाह का सही क्रम बताना है। देखिए 8 तरीके के विवाह थे, 4 प्रशस्त और 4 अप्रशस्त श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर अप्रशस्त विवाह का सही क्रम बताना है। कौन सा होगा? असुर गंधर्व राक्षस पैशाच होगा। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। किसने संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की एक इकाई माना? संस्था सांस्कृतिक व्यवस्था की एक इकाई है या किसका कहना है? समनर, गिलिन एंड गिलिन, मैकेवर एंड पेज या फिर चार्ल्स कूले? संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई किसने माना? समनर, गिलिन एंड गिलिन, मैकेवर एंड पेज, चार्ल्स कूले। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सही होगा गिलिन एंड गिलिन। ठीक है, गिलिन एंड गिलिन होगा। डी यहाँ ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इनकी सांस्कृतिक समाजशास्त्र की पुस्तक रही है, कल्चरल सोशियोलॉजी गिलिन ने बुक लिखी है। आखिरी प्रश्न है इनमें से कौन समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक प्रक्रिया यानी कि सोशल प्रोसेस को मानता है? और सामाजिक प्रक्रिया यानी कि सोशल प्रोसेस इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। यहाँ पर ऑप्शंस में ग्रीन, जॉर्ज सेमेल, टॉनिज, C.H. कूले दिए गए हैं। समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक प्रक्रिया को कौन मानता है ये यहाँ पर बताना है। जॉर्ज सेमेल। ठीक है, जॉर्ज सेमेल होगा। यहाँ पर बी सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।